अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं आपके सामने आंटी अफशा एक नई कहानी के साथ आई हूँ। मेरी आज की कहानी एक तसव्वुराती कहानी है। हो सकता है इसे सुनने के बाद आपको लगे ये किसी और कहानी के साथ मिलती जुलती है। जाहिर सी बात है, तसव्वुराती कहानी का मकसद क्रिएटिविटी है, यानी आपकी अपनी सोच से बनी हुई एक नई कहानी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरी आज की कहानी का नाम है बोलता गार, यानी कि केव। वो केव जिसमें एक शेर रहता था, लॉयन। ये शेर उस गार में रहता था, खाता था, पीता था सारा दिन और वहीं आकर सो जाता था। एक दिन वो अपने घर से निकला, लेकिन उसे सारा दिन ढूंढने के बावजूद कोई शिकार ना मिला जिससे वो अपना पेट भर लेता। बेचारा सारा दिन भूखा रहा। भूख और थकन की वजह से वो बहुत लाग़र हो गया था, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था, लेज़ी हो गया था, तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। यही वजह थी कि वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहा था। रास्ते में उसे एक और गार नज़र आया। उस केव को देखकर, उस गार को देखकर उसने सोचा कि मैं इस गार में ही आज गुजार लेता हूँ अपनी रात। जब वो उसके करीब पहुँचा तो उस गार के पास उसे गीदड़ के पैरों के निशान नज़र आए। उसने सोचा ये निशान तो गार से बाहर जा रहे, शायद गीदड़ अभी अपने गार में नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आज इस गार में छुप जाता हूँ। जैसे ही गीदड़ वहाँ आएगा मैं उसे मज़े लेकर खा जाऊँगा और इस तरह मेरी भूख भी मिट जाएगी। ये सोचकर शेर उस गार के अंदर छुप जाता है, लेकिन वो एक बात भूल जाता है। जैसे उसने इस गार से जाते हुए पैरों के निशान महसूस किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही जब वापस गीदड़ आया तो उसने भी वहाँ एक निशान देखे। हाँ, जब उसने वहाँ एक नए निशान देखे तो वो थोड़ा सा खौफज़दा हो गया, डर गया। बिल्कुल वैसे ही जब हमसे कोई गलती हो रही होती है और हमें डर होता है कि अब तो हमें डांट पड़ेगी। यही सोचकर गीदड़ कुछ देर के लिए बाहर रुका। उसने कुछ सोचा और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, हेलो मिस्टर गार, कैसे हो तुम? ये आवाज़ जब शेर ने सुनी तो उसने कहा, मैं इसे जवाब दूं? क्या ये गार इससे बातें करता है? फिर उसने कहा, नहीं, अगर मैं बोला तो ये पहचान जाएगा कि गार के अंदर कोई है और हो सकता है ये मुझे धोखा दे रहा हो। लेकिन गीदड़ ने फिर आवाज़ लगाई, हेलो मिस्टर गार, कैसे हो आप? लगता है आज आप मुझसे पहले ही सो गए हो, तभी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। अंदर बैठा हुआ शेर फिर कुछ परेशान हुआ कि ये बार बार गार को क्यों बुला रहा है। क्या वाकई ये गार बातें करता है? ये सोचकर चलो मैं इसकी बात का जवाब देता हूँ। लेकिन 2 मिनट को रुका। जितनी देर वो रोककर सोच ही रहा था, गीदड़ ने फिर जोर से कहा, हेलो मिस्टर गार, क्या मुझसे नाराज़ हो गए हो? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? उस पर एकदम शेर ने अंदर से कहा, नहीं नहीं भाई, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, कुछ थक गया था तो सुस्ता रहा था, यानी आराम कर रहा था। बस फिर क्या था? गीदड़ ने फौरन जवाब दिया, पता लग गया मुझे शेर साहब, अंदर आप बैठे हैं
और मुझे अपना खाना बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही बेचारा शेर अंदर, अरे अब मैं क्या करूं, इसको तो मैं खा ही नहीं सकता और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर जैसे ही वो खड़ा हुआ, एक तो वो थका हुआ था, लागर और कमज़ोर हुआ था, तो उससे एकदम बाहर ना आया गया। और ये मौका गीदड़ के लिए सबसे बेहतरीन था। उसने वहाँ से दौड़ लगाई और भाग गया। बेचारा शेर धीरे धीरे बाहर आया और हसरत से गीदड़ को भागते हुए देखता रहा, और यूं उस बेचारे को उस गार के बाहर भूखे रहकर सारी रात गुजारनी पड़ी। इस कहानी का एक छोटा सा मकसद है, और वो मकसद क्या है? आपके जहन में कोई मकसद आ रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको इसका मकसद ये बता रही हूँ कि जब भी आप पर कोई मुसीबत पड़ रही हो तो घबराओ नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और समझ के साथ उस खतरे को अपने आप से दूर कर दो। यही गीदड़ के साथ हुआ। उसने अपनी समझदारी कैसे दिखाई थी कि अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान तो थे, लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे। और यही चीज़ शेर ने भी नोट करी कि गीदड़ के पैर बाहर तो जा रहे थे, अंदर नहीं आ रहे थे। लेकिन शेर से क्या बेवकूफ़ी हुई, वो ये समझा कि ये गार बोलता है। क्या कभी पत्थर भी बोलते हैं? नहीं बोलते। बिल्कुल इसी तरह से उससे ये बेवकूफ़ी हो गई कि गार कैसे उससे बातें कर सकता है। और उस खूंखार जानवर से गीदड़ ने अपनी जान कैसे बचा ली? ये पूछकर, ये बार बार कहकर कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, उसने वो आवाज़ पहचानी और अक्लमंदी के साथ वहाँ से जान बचा के भाग निकला। तो अपने आप को हर ख़तरे से महफूज रखने के लिए ज़हनी तौर पर होशियार रखना ज़रूरी है। जो ऐसा करते हैं वो हर ख़तरे से दूर रहते हैं। आई होप यू एन्जॉय द स्टोरी। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती, मज़ेदार और तसव्वुराती कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब अवर चैनल ट्रायंगल। बाय।